नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे गांधी के बारे में। सभी जानते हैं कि गांधी का जो व्यक्तित्व है भारत में एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत है और पिछली एक सदी से जब से वो राजनीति में आया 1920 में और उसके बाद से लेकर के आज तक उसके उत्तराधिकारियों के माध्यम से भारत में एक मोनोपोली एक सिस्टम रहा है, जहां उसके विरुद्ध बोलना, उसके विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी करना हमेशा ही अपने जीवन को जोखिम में डालने का जैसा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि भारत की सरकारों ने निरंतर उस व्यक्ति को एक अहिंसा के पुजारी के रूप में, सत्यवादी के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए हैं और आज भी निरंतर ये कार्य सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, जबकि सामान्य जनजीवन में सभी को पता है कि उसे पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और सभी उसकी वास्तविकता को जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सच्चाई हैं जिन्हें लोग जानते भी हैं, लेकिन उन पर सही से विचार नहीं करते, कभी उन पहलुओं को देखते नहीं है। तो मेरा इस पर एक मत है जिसमें मेरा ऐसा मानना रहा है प्रारंभ से ही कि जो गांधीवाद है वो इस्लाम के बिल्कुल ही समकक्ष है। अर्थात मेरा कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जो इस्लामिक आतंक है, इस्लामिक डिक्टेटरशिप है, इस्लामिक मतलब तानाशाही है, ठीक वैसा ही गांधीवाद भी एक उसका ही पैरेलल एक विचार है जो लोगों को अनडेमोक्रेटिक बनाता है, लोगों को भारत विरोधी बनाता है और लोगों को हिंदू विरोधी बनाता है और लोगों की विचार व्यक्ति क्षमता को छीनता है और लोगों को हिंसक बनाता है। कैसे? हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। गांधीवाद जो है वो अगेंस्ट एंटी डेमोक्रेसी है। उसका दो उदाहरण हम आपको देंगे। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में, जब उन्होंने 1939 में गांधी के कहने पर उन्होंने उनके चुनाव लड़ने को न लड़ने के लिए कहा और उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और चुनाव को लड़ा और वो चुनाव जीते। उसके बाद गांधी ने उन्हें काम करने नहीं दिया और कांग्रेस से बाहर करवा दिया। दूसरा उदाहरण है उनके उत्तराधिकारी जो हुए इंदिरा गांधी। उन्होंने 1975 में उनके विरुद्ध एक आए निर्णय के संदर्भ में जिन्हें उन्हें चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, चुनाव में धांधली के कारण, उन्होंने उसका सम्मान करने के बजाय देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। ये उनके दो एक परफेक्ट उदाहरण है और कोई भी इसे इस तरह से ना देखे कि वो इंदिरा ने किया, क्योंकि जो कांग्रेस है वो यदि गांधी को माइनस कर दिया जाए उसमें से तो फिर कांग्रेस में जीरो बचेगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जो कांग्रेस है उसका मतलब गांधी है। ये 1920 में जब उसने राजनीति प्रारंभ किया और जब राजनीति में काबिज हुआ कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद से आज तक वो कांग्रेस के जो भी कार्य हैं वो गांधी के द्वारा किए गए कार्य हैं और उसके विचारों के अनुरूप किए गए कार्य हैं। दूसरा, गांधीवाद भारत विरोधी विचार है। कैसे? आप कांग्रेस की कार्यप्रणाली को देखेंगे, पिछले 70 साल का शासन देखेंगे और विभाजन के तुरंत बाद की घटनाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने कोई भी ऐसा निर्णय करने में कभी भी अपनी भूमिका को नहीं निभाया जिससे कि देश को कोई लाभ हो सकते थे या होते। वो हमेशा ही ऐसे विचारों को सपोर्ट करते रहे, ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट करते रहे जिससे भारत को बहुत 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 कालांतर में हानियां ही उठानी पड़ी हैं। जिससे जैसे कि दो एग्जाम्पल हम आपको रखेंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का जो विवाद है उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। दूसरा जो चीन के संदर्भ में जो क्षेत्र जो चीन ने कब्जा कर लिया उसके संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये भारत विरोधी गांधीवाद एक भारत विरोधी विचार है। दूसरा, हिंदू विरोधी। गांधीवाद एक हिंदू विरोधी विचार है पर इसका प्रारंभ 1920 से ही होता है, जब भारत में गांधीवाद का प्रारंभ हुआ, अर्थात गांधी की राजनीति में इसकी वो एंट्री हुई। उसी के साथ ही गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अपने ख्याली पुलावों में आकर के हिंदुओं को मरवाया, उन्हें मरने दिया और मुस्लिमों को उकसाया मारने के लिए और उनकी प्रशंसा की उनके कृत्यों के लिए और कभी भी उन्हें कंडेम नहीं किया, उनकी आलोचना नहीं की और हिंदुओं को हमेशा उनकी प्रतिक्रिया करने के लिए रोका और कभी किसी ने उसकी प्रतिक्रिया की भी उसके बातों का देखा करके तो उसकी आलोचना ही की और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने के प्रयास किए। ये आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। आपको 1920 से 1940 के बीच का इतिहास आप देखेंगे। भारत सरकार जो समय की तत्कालीन सरकार थी, ब्रिटिश इंडिया सरकार,
उसने एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके माध्यम से भारत सरकार को रिपोर्ट देनी होती थी वार्षिक रूप से अपने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को, ब्रिटिश एम्पायर को, जहां भारत के संदर्भ में सारे विवरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि 1920 से 1940 के बीच में हिंदुओं का नरसंहार, उनकी मैलों बलात्कार से भरा हुआ इतिहास है पूरा, जिसे आप देख सकते हैं। और उसमें एक साथ में ये भी देखेंगे कि गांधी ने कभी उन घटनाओं का कभी विरोध नहीं किया। और संक्षिप्त रूप से आप देखना चाहें तो इसमें आप स्वामी सदानंद जी को पढ़ सकते हैं, और उनके दूसरा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा आप रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आप देख सकते हैं, और ऐसे ही कई भी अन्य नाम भी हैं, और अरविंदो घोष को भी आप देख सकते हैं। तो उनके वक्तव्य से आपको पता चल जाएगा कि गांधी एकदम हिंदू विरोधी व्यक्ति था, और उसकी जो गांधीवाद है वो एक हिंदू विरोधी थियोलॉजी है। दूसरा, गांधीवाद विचार व्यक्त का विरोधी है, अर्थात गांधीवाद जो है लोगों को बोलने की आजादी से रोकने वाली विचारधारा है, ये उसे रोकने प्रतिबंध करता है, उनकी आजादी को प्रतिबंधित करता है। ये चीज एक स्वाभाविक है, जब एंटी डेमोक्रेटिक है कोई बंदा तो वो ऑलरेडी लोगों की विचार स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित करता होगा। इसे इस तरह से देख सकते हैं कि गांधी के विरोध में जब भी कोई खड़ा हुआ हिंदू नेता, तो उसे हमेशा ही उसके राजनीतिक जीवन को खतरा रहा, और कालांतर में उसके उत्तराधिकारी द्वारा भारत में पहला जो अमेंडमेंट हुआ वो विचार व्यक्त स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही हुआ। दूसरा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में भी वही किया, और राजीव गांधी ने भी वही किया। ये उनकी परंपरा है। और वर्तमान में एक ताजा उदाहरण है, जो एक रिपब्लिक भारत टीवी का पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा एंटोनियो माइनो पर, और उसी प्रश्न को लेकर के उस पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर दी गई कांग्रेसियों द्वारा, अर्थात गांधीवादियों के द्वारा, और उसे इंट्रोगेशन में 12-13 घंटे तक उसे थाने में बैठाए रखा गया। दूसरा, ये हिंसक है। गांधीवाद, जिसे सामान्य रूप से सत्य और अहिंसा के रूप में प्रचारित किया जाता है, मूलतः एक हिंसक विचार है। ये अपने विरोधियों को विचारों से, तर्कों से हटाने की बजाय उनके जीवन को खत्म करने में विश्वास रखता है। और ऐसी भारत में कई सारी घटनाएं घटी हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की घटना संदर्भ में आप अच्छी तरह से जानते हैं। भाजपा के 2 मुखिया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही अन्य कई सारे उदाहरण हैं जहां आप देखेंगे कि जिसने गांधीवाद के विरुद्ध खड़े होने के प्रयास किए उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया गया, या कई बार उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप विचार करें, जो गांधी के नाम पर, सत्य और अहिंसा के नाम पर जो उसकी इमेज को बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही फ्रॉड इमेज है इसकी, और इसका जो दूसरा पक्ष है उसे जाने समझें, और भारत को इसके बारे में पता हो। मेरा ये आग्रह है कि आप इसके बारे में पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।